ये जो ड्रग्स का मामला है, ये एमडी जो है बाड़मेर से लेकर ठेठ बॉर्डर एरिया बीकानेर और गंगानगर तक ये जो मामला बना हुआ है, दिन ब दिन बहुत बिगड़ रहा है। आप हाईवे पे, किसी भी ढाबे पे, किसी होटल पे, किसी भी आप चले जाइए, खुले ड्रग्स मिल रहे हैं। पुलिस कोशिश भी करती है, ये नहीं कि वो रेड नहीं मारती है, पर इतनी मिली भगत है कि वो रेड मारते हैं, उसके पहले सूचना मिल जाती है और वो अपना सारा सामान ठिकाने लगा देते हैं। जितने भी डकैती हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रही हैं, रंगदारी हो रही हैं, ये बेसिकली ड्रग्स ओरिएंटेड लोग हैं, ये ज़्यादातर कर रहे हैं। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। अध्यक्ष महोदय, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो आपके माध्यम से मैं रखना चाहता हूं, जो सरकार को भी चिंता होनी चाहिए और हमको भी चिंता है। जब तक दोनों मिलके, पूरी विधानसभा मिलके इन पे चिंतन नहीं करेगी, जब तक अपने देश के, अपने प्रांत के भविष्य के बारे में अपन ज़्यादा कुछ नहीं कर सकेंगे। ये जो ड्रग्स का मामला है, ये एमडी जो है बाड़मेर से लेकर ठेठ बॉर्डर एरिया बीकानेर और गंगानगर तक ये जो मामला बना हुआ है, दिन ब दिन बहुत बिगड़ रहा है। आप हाईवे पे, किसी भी ढाबे पे, किसी होटल पे, किसी भी आप चले जाइए, खुले ड्रग्स मिल रहे हैं। पुलिस कोशिश भी करती है, ये नहीं कि वो रेड नहीं मारती है, पर इतनी मिली भगत है कि वो रेड मारते हैं, उसके पहले सूचना मिल जाती है और वो अपना सारा सामान ठिकाने लगा देते हैं। और इतने सालों से इस बात को हम देख रहे हैं, और ये इतना गंभीर विषय है कि आपको, हमको सबको बैठ के इस विषय में चिंतन करना चाहिए कि अपने आगे आने वाली पीढ़ी को अपन क्या दे के जाएंगे। अगर वो इस ड्रग्स में अगर आ गई तो आपने मानिए अपना समाज का, प्रांत का क्या भविष्य होगा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है सभापति महोदय, लॉ एंड ऑर्डर भी ये ड्रग्स से है, मतलब लिंक है इसका। जितने भी डकैती हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रही हैं, रंगदारी हो रही हैं, ये बेसिकली ड्रग्स ओरिएंटेड लोग हैं, ये ज़्यादातर कर रहे हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट है, नौकरी मिल नहीं रही, काम मिल रही है, सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। तो इतने गंभीर विषय के ऊपर आप सबको असेंबली में, आपको विपक्षी सरकार को मिलके इसका कोई ना कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग या कोई ना कोई लॉन्ग टर्म इसका समाधान निकालने की बहुत आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि अपन इसके ऊपर कुछ करेंगे और मुख्यमंत्री जी अपने संबोधन में इसके संबंध में कुछ हमें मार्गदर्शन देंगे। अध्यक्ष महोदय, रूरल एरिया में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लग रही हैं, सीमेंट के ब्लॉक्स अभी ऑक्शन हुए हैं, हज़ारों करोड़ रुपए की गवर्नमेंट की इनकम हुई है। बड़े बड़े सीमेंट के प्लांट कुछ लग गए, कुछ पाइपलाइन में है, पर ये लगने के बाद में जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, उद्योग मंत्री जी यहाँ नहीं है, आप टीम भेज के स्वयं देख लीजिए। अंबुजा प्लांट हमारे म्यूनसिपलिटी एरिया में लगा हुआ है, मुंडवा में, जो नागौर से मात्र 15 किलोमीटर पे है, और पूरा का पूरा एरिया 50, 60, 100 किलोमीटर एरिया में इतना पोल्यूशन हो गया है कि आदमी वहाँ पर खड़ा नहीं रह सकता। बच्चे, बूढ़े, औरतें, प्रेग्नेंट वुमेन जो है, उनको इतना ख़राब हो रहा है उनका सिस्टम कि सांस लेना मुश्किल हो गया। और ये जो इनको बड़े प्लांट्स को पे अंकुश लगना चाहिए कि एनवायरनमेंट ठीक रखने के लिए उनकी जो दायित्व था, जो प्लांट लगे थे, जो सरकार ने शर्तें लगाई थी, उनका पालन पूरा हो, और नए प्लांट भी जो आएंगे उनके ऊपर भी पूरा अंकुश हो। और इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि लोकल एम्प्लॉयमेंट जब तक बड़े प्लांट नहीं देंगे और बाहर से लोगों को लाएंगे तो उन प्लांट का फ़ायदा उस लोकल एरिया में ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, और ये गंभीर विषय हैं। और सबसे पहले अभी जिंदल स्टील कंपनी ने अभी ब्लॉक ऑक्शन कराए थे, लोग अपना मुआवजा मांग रहे थे, ज़मीन उन्होंने खरीदी, जब मालूम पड़ा कि ज़मीन के वैल्यू को ज़्यादा है तो उन्होंने वापस उनसे कहा। पीसफुल धरने के ऊपर पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया और भयंकर रूप से लोग घायल हैं और अस्पताल में भर्ती। इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, जो बाकी की प्रॉब्लम्स तो होती हैं, बड़े टारगेट्स तो मीट होते रहेंगे, पर रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा आदमी को दिक्कत और परेशानी होती है, उसमें भागीदारी आपका, हमका, हमारा बनना बहुत आवश्यक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके ऊपर कुछ ध्यान देंगे ताकि अपन एक नई दिशा में राजस्थान लेके जा सकें।